हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एटीसी एकेडमी, जहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट के बारे में चैप्टर वाइज, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे करके स्टॉक मार्केट के बारे में अपन सब कुछ समझ रहे हैं फुल सीक्वेंस में। कहीं पे कोई इश्यूज नहीं, अपन फुल सीक्वेंस में समझ रहे हैं, लाइन वाइज, चैप्टर वाइज, कि अपने को पहले क्या करना है, देन उसके बाद क्या करना है, देन उसके बाद क्या करना है, ऐसे करके चैप्टर्स में। ठीक है, आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर 10 जो होगा वो फुल स्ट्रेटजी पे बेस्ड होगा कि क्या स्ट्रेटजी से अपन मार्केट में पैसा बना सकते हैं। देखो, मार्केट इज लाइक बैटल, ठीक है ना, मार्केट क्या बैटल की तरह, बैटल बिटवीन बुल्स एंड बायर्स। तो अपने को किस साइड से रहना ना, अपने पास एक परफेक्ट स्ट्रेटजी होना चाहिए। लेकिन देखो, हर स्ट्रेटजी परफेक्ट नहीं होता, ठीक है, लेकिन फिर भी अपने को स्ट्रेटजी चाहिए जिसपे अपन पैसा बना सकते हैं। आपको अपन टिप्स पे नहीं बाई कर रहे, अपने पास एक स्ट्रेटजी होना चाहिए कि किस पॉइंट पे अपन बाई करें, किस पॉइंट पे सेल करें, किस पॉइंट पे स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये अपने को पता होना चाहिए। और ये अपने को पता चलेगा अपना सेटअप से, अपना स्ट्रेटजी से, ठीक है। तो आज जो चैप्टर 10 है ये स्ट्रेटजी पे है। इससे पहले ऑलरेडी 9 चैप्टर हो चुका है, तो अगर उसको नहीं देखा तो पहले वो देख, क्योंकि ये चैप्टर उन्हीं सब पे बेस्ड है, उसमें बताया कि क्या होता है और नाउ अब उसको कैसे यूज करना है स्ट्रेटजी में, ठीक है, ये इस चैप्टर में। तो ये जो चैप्टर है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी, पहला स्ट्रेटजी है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, देन आरएसआई स्ट्रेटजी, देन मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी, ठीक है। और इसका जो नोट्स है ना वो डिस्क्रिप्शन में होगा, इंस्टाग्राम का लिंक, वहां से जाओ, वहां पे नोट्स का एक अलग से ड्राइव लिंक मिलेगा, वहां से नोट्स डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो अपन ज्यादा लेट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये चैप्टर। चलो। हम्म देखो, यहाँ पे एक लाइन है, इफ यू आर गुड यू विल बी राइट 6 out of 10 times, यू आर नेवर गोना बी राइट 9 out of 10 times। ये लाइन है पीटर लिंच का, अगर मैं गलत नहीं है तो। इसका मतलब क्या है, देखो, मार्केट मतलब कोई भी स्ट्रेटजी 10 टाइम्स 100% वर्क नहीं करता, ठीक है। आपको वो 6 आउट ऑफ 10 टाइम्स, छह टाइम से वो काम करेगा, बट आपको उस 6 टाइम्स में प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा। वो कैसे होगा, वो रिस्क मैनेजमेंट करके, वो एकदम परफेक्ट रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, ठीक है, परफेक्ट एग्जीक्यूशन, सही टाइम पे बाई, सही टाइम पे सेल, ठीक है, कोई इधर उधर लेट नहीं। वो अपन कैसे समझेंगे, स्ट्रेटजी में समझेंगे, ठीक है। और अब कभी भी नहीं हो सकता ना कि आप 10 में से 9 बार ही सही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो, ठीक है। देखो, मार्केट में पैसा बनाने के लिए ना बहुत स्ट्रैटेजी है, अगर सच बताएं तो, ठीक है, बहुत हजारों स्ट्रैटेजी है। किसी का किस पे पैसा बन रहा है, किसी चीज पे पैसा बन रहा है, पर उतना कॉम्प्लिकेटेड है। मैं इसमें जो बताएगा ना एकदम सिंपल स्ट्रैटेजीज बताएगा, एकदम सिंपल, इजी पैसा बन सकता है। कॉम्प्लिकेटेड के पीछे क्यों जाना यार, सोच के देखो, मार्केट में सीखने के लिए हजार चीजें, हजार को क्यों सीखना जब उनको 100 या 10 सीख के ही पैसा बन रहा है। अपने को तो पैसा बनाने से ना मतलब है, तो सिंपल अपन जो स्ट्रैटेजी बनाएंगे उस पर बात करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ता है चल देखो, सपोर्ट स्ट्रैटेजी क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखो, सपोर्ट स्ट्रैटेजी क्या होता है ना, जहां से प्राइस बार बार आके बाउंस बैक करता है, क्यों। ये मैंने चैप्टर 6 या 7 में बताया, 7th में रिस्क मैनेजमेंट होगा तो 6 में बताया, 6 में, ठीक है, या 8 में बताया होगा, क्यों प्राइस सपोर्ट से आके उठता है। तो अपन सिर्फ स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं उसका। तो इसमें स्ट्रैटेजी क्या होगा, देखो, ड्रॉ ट्रेंड लाइन एंड लोकेट द सपोर्ट लाइन और जोन। सबसे पहले अपन को ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है और सपोर्ट एरिया या जोन अपने को आइडेंटिफाई करने की एक सपोर्ट जोन है, ठीक है। फिर क्या करना है अपने को, सेकंड में, वंस एरिया इज आइडेंटिफाइड, वेट फॉर द प्राइस टू कम टू दिस एरिया, ठीक है। अपने को वेट करना कि प्राइस उस एरिया पे आए, क्योंकि देखो कभी भी प्राइस डायरेक्ट ऊपर नहीं जाएगा, सपोर्ट पास आएगा ही नहीं आएगा प्राइस, ठीक है। देन आफ्टर प्राइस कम टू दिस एरिया, वेट फॉर कंफर्मेशन। अब देखो, कंफर्मेशन क्या हो सकता है, कंफर्मेशन हो सकता है रिवर्सल पैटर्न हो सकता है कोई कैंडल हो, डोजी हो सकता है, बुलिश एंगल्फिंग हो सकता है पियर्सिंग पैटर्न हो सकता है 3 एडवांस सोल्जर हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अपने को बस एक कंफर्मेशन चाहिए, हो सकता है कंफर्मेशन इंडिकेटर में मिल रहा हो सकता है, मूविंग एवरेज सपोर्ट पे हो सकता है आरएसआई बुलिश हो, कुछ भी कंफर्मेशन हो सकता है, बट कंफर्मेशन होना जरूरी है। तो प्राइस जब उस एरिया पे आए, कंफर्मेशन करो कि वो प्राइस अब रिवर्स करके वापस ऊपर उठेगा, उस टाइम पे अपन बाई करेंगे। देखो, when candle confirms the upward movement, buy, the candle must close above the support line or zone, ठीक है। इसका मतलब क्या, जब कैंडल कंफर्म करेगा कि प्राइस नीचे गिरने के बाद अब उठने लगा है, उठने को है, तब हम बाई करेंगे। और वो कंफर्मेशन, एक कंफर्मेशन क्या हो सकता है, वो जो कैंडल जो होगा ना वो क्लोज करना चाहिए सपोर्ट के ऊपर पे, ठीक है। वो कैंडल कुछ भी हो सकता है, पियर्सिंग हो सकता है, हैमर हो सकता है, डोजी हो सकता है, देन तुम्हारा बुलिश एंगल्फिंग हो सकता है, पियर्सिंग पैटर्न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आरएसआई बुलिश शो कर रहा हो, कुछ भी हो सकता है, आरएसआई डाइवर्जेंस पे हो,
कुछ भी कंफर्मेशन हो सकता है, ठीक है। तो अपनों को कंफर्मेशन मिल गया। अब कंफर्मेशन जब मिल गया तो अपन स्टॉप लॉस डालेंगे, जो कैंडल कंफर्म करेगा उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस, और टारगेट विल बी 2 to 4 साइज ऑफ कंफर्मिंग कैंडल। जो कैंडल कंफर्म कर रहा है प्राइस को, उसी का साइज का 2 से 4 तक का कैंडल, उसी का साइज का अपना होगा टारगेट। सिंपल, अपन बहुत सिंपल में समझे इसको क्या होगा। अब अपन पिक्चर में देखते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, पिक्चर में देखने से पहले समझते हैं कि ये क्यों है स्ट्रैटेजी। देखो क्यों है, just a sec. देखो, here's why. The market reverse at support because there is a buying pressure to push the price higher. The buying pressure could be from institutions, bank or smart money that traders in large orders. ठीक है, बाइंग प्रेशर आता है जब सपोर्ट पे प्राइस आता है ना, तो बाइंग प्रेशर आते जाता है, बहुत ज्यादा उस पर प्रेशर आता है, सब खरीदने लगते हैं क्योंकि प्राइस उठेगा, प्राइस उठेगा। कुछ लोग सपोर्ट आने से पहले खरीदने लगते हैं, कुछ सपोर्ट आता तो खरीदने लगते हैं, कुछ लोग कंफर्मेशन के बाद। अपन कंफर्मेशन के बाद ट्रेड लेंगे, ऑलवेज रिमेम्बर, अपन कंफर्मेशन के बाद ही ट्रेड लेंगे, क्योंकि वहां पे अपने को स्टॉप लॉस लगाने का जगह मिलता है, अदरवाइज जगह नहीं मिलता। तो कंफर्मेशन जब मिले उसके बाद ट्रेड करेंगे। और ये ऐसा क्यों होता है, जब भी वो प्राइस सपोर्ट पे आता है ना, सब बाई करने लगते हैं, सेल कोई नहीं करता, ठीक है, सब बाई करते हैं। जब सभी बाई करे तो सेलर तो बचा ही नहीं ना कोई। फिर जब जब खाली डिमांड है मार्केट में तो प्राइस ऑब्वियसली उठेगा, एंड देन प्राइस ऊपर उठना स्टार्ट होता है। सेम चीज यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इफ द मार्केट्स कीप रीटेस्टिंग सपोर्ट दिस ऑर्डर विल इवेंचुअली बी फिल्ड, एंड व्हेन ऑल द ऑर्डर्स आर फिल्ड हु इज लेफ्ट टू बाय, नो वन, देन प्राइस ऊपर उठता है, ठीक है। अब अपन पिक्चर्स में देखते हैं इसको, देखो कैसे। ये एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है, एक सपोर्ट जोन है। प्राइस देखो एक बार यहाँ आया, बाइंग प्रेशर हुआ, प्राइस ऊपर उठा, फिर आया, फिर बाइंग प्रेशर हुआ, प्राइस उठा, फिर आया, फिर बाइंग प्रेशर हुआ, प्राइस उठा। अब देखो यहाँ पे कंफर्मेशन क्या क्या है, ठीक है, मैं बताता हूँ इसमें। सिंपल है, देखो यहाँ पे कंफर्मेशन है, ये डोजी, और डोजी के बाद ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हुआ, ये हमारा कंफर्मेशन है। यहाँ पे भी सेम है, ग्रीन कैंडल क्लोज है, यहाँ पे भी सेम है, ग्रीन कैंडल क्लोज है, ठीक है। तो ये अपना कंफर्मेशन हो गया, ओके। और यहाँ पे क्या हो, बाई एट सपोर्ट लेवल, इसी किसी एरिया पे आप बाई करो, ओके। नाउ देखो, ये अपोलो टायर्स का 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है, अपोलो टायर्स का 5 मिनट का चार्ट है ये। जस्ट से स्क्रीन एडजस्ट हो रहा है थोड़ा, ओके। देखो सपोर्ट एरिया पे प्राइस आगे क्यों उठता है, यहाँ से आया, प्राइस उठा, यहाँ से प्राइस उठा, यहाँ से आके प्राइस उठा, देन अगेन प्राइस उठा। अब इसको मैं ध्यान से बता रहा, इसको सुनना, हो सके तो नोट डाउन करना, ठीक है, पर ध्यान से सुनना। यहाँ पे कंफर्मेशन का कंसेप्ट भी बताएगा, स्टॉप लॉस का भी बताएगा, ओके। देखो यहाँ पे कंफर्मेशन क्या, प्राइस फॉल किया और ये उठने का साइन दिया, एनगल्फिंग पैटर्न बना के, ठीक है। अब ये हमारा कंफर्मेशन है, नीचे स्टॉप लॉस और टारगेट इसी के साइज का, देखो अराउंड इतना टारगेट हमारा अचीव हुआ, 2 to 4, ठीक है, यहाँ तक भी प्राइस गया। यहाँ पे भी सेम कंफर्मेशन, प्राइस गिर रहा तब हम लोग पता नहीं, लेकिन जैसे पियर्सिंग पैटर्न बनाया, इसको पियर्सिंग कैंडल बोलते हैं, ठीक है। ये बनाया, अपने को कंफर्म मिला कि प्राइस अब ऊपर उठेगा, ठीक है। देन अपने को स्टॉप लॉस का जगह मिला कि हाँ चलो यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट ऊपर प्लान किया। सेम यहाँ पे क्या कंफर्मेशन है, ये देखो बीच में एक डोजी बना और उसमें एक ग्रीन कैंडल क्लोज दिया। सारा चीज देखो, जो अपन ने बात किया कि सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, सारा कैंडल सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, सारा, ठीक है। जो भी कंफर्मिंग कैंडल है सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, और देन प्राइसेस मूव करा। तो ये हमारा कंसेप्ट को समझो, ठीक है ना। पहला चीज, प्राइस फॉल किया, अपन वेट के पहले अपन एरिया आइडेंटिफाई किए, ठीक है। देन अपन वेट किए कि प्राइस इस एरिया पे आए। देखो पहला तो एक चीज है कि यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं होगा, ठीक है ना, ये यहाँ पे आइडेंटिफाई होगा। हो सकता है ये आपका ट्रेंड मिस हो जाए, पर जो अच्छे ट्रेडर्स होंगे जिनको पैटर्न्स पता है वो इजी ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने कुछ कुछ वीडियोस में बताया भी, पिछले क्लासेस में मैंने बताया इस पैटर्न्स के बारे में, ठीक है ना। तो अपन ट्रेड लेंगे, सिंपल टारगेट अचीव करेंगे, पहले सपोर्ट एरिया आइडेंटिफाई किए, ठीक है, वेट किए, देन कंफर्मेशन का वेट किया और कंफर्मेशन मिला, देन स्टॉप लॉस लगाए और टारगेट के लिए आगे बढ़े। सिंपल, इजी, सबसे सबसे सॉर्टेड सपोर्ट स्ट्रेटेजी, सिंपल। नाउ अपन आगे बढ़ते हैं, देखो, ठीक है। सेम इसमें भी सेम सिनारियो, प्राइस फॉल किया, कंफर्मेशन मिला, एंट्री लिया, प्राइस ऊपर उठा, सेम चीज, ठीक है। प्राइस उठ रहा है सपोर्ट से, सपोर्ट पे प्राइस आता है, बाइंग प्रेशर होता है, प्राइस ऊपर उठता है, सिंपल कंसेप्ट है, ओके। आई होप समझ में आ रहा होगा ये चीज। नाउ देखो, ये चार्ट है टाटा मोटर्स का, ठीक है ना। यहाँ पे भी सेम डोजी ऊपर क्लोजिंग दिया, प्राइस उठा, डोजी ऊपर क्लोजिंग दिया, प्राइस उठा, ठीक है। ये पियर्सिंग पैटर्न, ऊपर उठा प्राइस, सिंपल, ठीक है ना। और देखो सपोर्ट एरिया और सपोर्ट जोन और डिमांड जोन, इसको डिमांड जोन भी बोलते हैं। डिमांड जोन क्यों, क्योंकि यहाँ पे आते ही डिमांड क्रिएट होने लगता है, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर उठता है, ओके।
वन मोर एग्जांपल देखो, यहाँ से सपोर्ट लिया प्राइस, देन यहाँ से लिया, देन अगेन यहाँ से लिया, देन सपोर्ट ब्रेक किया। नाउ सपोर्ट स्ट्रेटजी का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, जब भी सपोर्ट लाइन या जोन ब्रेक हो जाए ना, ट्रेड से एग्जिट करो, रुको मत कि प्राइस वापस आएगा, ट्रेड से जस्ट एग्जिट, और दोबारा जब सपोर्ट क्रॉस करेगा तब अपन फिर एंटर करेंगे, अदरवाइज नहीं एंटर करना, सिंपल चीज। ओके, ऑन सीरियस नोट, ये सब सीरियस नोट पे हो रहा है, ठीक है। ये पहला स्ट्रेटजी, और मैं नहीं चाहता कि ऐसा इसको लाइटली लो, इसको समझो पहले, क्योंकि इसके बाद जो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी है ना, उसको अपन फुल लाइटली फुल मजे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि ब्रेकआउट स्ट्रेटजी क्या है, ठीक है। ये सपोर्ट स्ट्रेटजी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी अपने को थोड़ा थोड़ा दिमाग में डालने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि ये समझ में आएगा तभी फिर ब्रेकआउट स्ट्रेटजी समझ में आता है, ठीक है। और ब्रेकआउट स्ट्रेटजी मेरा फेवरेट है पैसा बनाने के लिए, मेरे को मजा आता है ब्रेकआउट स्ट्रेटजी में ट्रेड करने में, ठीक है। सपोर्ट स्ट्रेटजी ज्यादा ब्रेकआउट में मजा आता है हमको, ओके, पर सपोर्ट में अच्छा खासा पैसा बनता है। अगेन वन मोर एग्जांपल, टीसीएस डेली टाइम फ्रेम, देखो प्राइस आया वापस, अगेन कंफर्म किया, प्राइस ऊपर उठा, अगेन कंफर्म किया, प्राइस ऊपर उठा, कंफर्मेशन क्या है यहाँ पे, देखो डोजी हुआ, एक डोजी बनाया यहाँ पे एक डोजी बना, एंड देन उसके बाद एक ग्रीन कैंडल उसके ऊपर क्लोज दिया, सेम डोजी बना, ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज दिया, ठीक है। सेम देखो सपोर्ट ब्रेक किया, लेकिन वापस प्राइस ऊपर आ ही गया है, एंड देन प्राइस ऊपर उठा। तो ये जैसे ये सपोर्ट ब्रेक करे जस्ट एग्जिट करो, एंड देन ऊपर उठेगा। अब यहाँ पे कंफर्मेशन क्या है ना, देखो यहाँ पे है कंफर्मेशन है हमारा डबल बॉटम, एक बॉटम दो बॉटम, डबल बॉटम ट्रेड, नेकलाइन ब्रेक, प्राइस ऊपर उठा। तो ये कुछ कुछ पैटर्न्स मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया, तो उसको देखो पहले, अगर इसको नहीं देखा तो उसको नहीं देखा तो पहले देखो। अगेन एचडीएफसी बैंक का आवरली टाइम फ्रेम का चार्ट, प्राइस उठा, वापस सपोर्ट पे आया, उठा, वापस सपोर्ट पे आया, उठा, वापस सपोर्ट पे आया, उठा, देन वापस सपोर्ट पे आया, उठा, एंड देन सपोर्ट ब्रेक हुआ, एग्जिट, जस्ट एग्जिट, सपोर्ट ब्रेक एग्जिट। ये एचडीएफसी बैंक का चार्ट, ठीक है। देखो प्राइस माइनर माइनर सपोर्ट, मेजर सपोर्ट, प्राइस आया उठा, आया अगेन उठा, और देन देखो अगेन उठा, प्राइस उठता है, ओके। नाउ एचडीएफसी बैंक का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देखो, सेम चीज, प्राइस आया उठा, प्राइस आया सपोर्ट पे उठा, प्राइस आया सपोर्ट पे उठा। अब सोचो तुमको जब ये स्ट्रेटजी पता है ना, आपको अगर ये स्ट्रेटजी पता है सपोर्ट स्ट्रेटजी, अब सिंपल देखो, अब जब भी सपोर्ट लाइन आइडेंटिफाई कर लोगे, सपोर्ट जोन, और वहां पे जब भी प्राइस आए तो आप बाई नहीं करोगे क्या, सिंपल बाई करना ना अपने आपको, कुछ झंझट नहीं करना, सिंपल बाई करना, टारगेट अचीव करना, और कुछ नहीं, स्टॉप लॉस डाल के, सिंपल। तो अभी आपको ये स्ट्रेटजी पता है, तो क्या करो ना, इसको अगर देख रहे हो लेक्चर, तो नेक्स्ट क्या करना, लेक्चर देखने के बाद अगर पॉसिबल है तो मार्केट में जाना और सपोर्ट एरिया ढूंढना, सपोर्ट आइडेंटिफाई करना, ठीक है, चार्ट में सपोर्ट एरिया कहाँ कहाँ है, ओके। तो तुम्हारा ऐसा प्रैक्टिकली भी समझ में आएगा, ठीक है ना। ये था हमारा सपोर्ट का। अब देखो ये हमारा सारे लॉन्ग पोजिशन का, ठीक है, कम पे बाई करके ज्यादा पे बेचते हैं, उसमें पैसा बनाने का, ठीक है। अब जो स्ट्रेटजी है रेजिस्टेंस स्ट्रेटजी, इसमें कैसे पैसा बनेगा, ज्यादा प्राइस अपन सेल करेंगे और कम पे अपन बाय करेंगे, यस ये हो सकता है, एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है। और ये स्टॉक मार्केट में होता है, आप ज्यादा प्राइस पे सेल कर दो और कम प्राइस पे बाई करो, सिंपल चीज है। पर ये होता सब में नहीं है, अगर ये इक्विटी मार्केट में करना है तो सिर्फ इंट्राडे में होगा, अदरवाइज फ्यूचर एंड ऑप्शंस में होता है, ओके। अगर डिलीवरी करना है तो डिलीवरी या सीएनसी या नॉर्मल ओवरनाइट करना है कुछ भी, तो सेम डे पे इक्विटी में सिर्फ इंट्राडे में होगा, अदरवाइज नहीं होता, ठीक है। तो इसमें होता है क्या, जब अपने को पता है कि मार्केट अभी फॉल करेगा, किसी शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर उठ गया, अभी गिरेगा, तो अपन क्या करते हैं, उसको हाई प्राइस पे बेच देते हैं, सॉरी हाँ बेच देते हैं, ठीक है, सेल कर देते हैं। और जब उसका प्राइस गिर के नीचे आता है ना, तो खरीद लेते हैं, इससे क्या होता है, अपना ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है और बीच का जो मार्जिन होता है अपना होता है, ठीक है। इसको मैं समझाएगा कभी डिटेल में, अभी आप लोग अगर नए हो, ठीक है, अगर कोई मार्केट में टिका हुआ टाइम से तो उसको पता होगा ये चीज, पर अगर कोई नया हो ना तो उसको ये समझने में टाइम लगेगा, तो अपन अलग से किसी क्लास में बताएंगे इसको, ओके। पर फिर भी मैं बता देता इसको, ठीक है। तो ये इसका भी सेम है, ड्रॉ ट्रेंड लाइन और लोकेट द रेजिस्टेंस लाइन और जोन, देन यूज मल्टीपल टाइम फ्रेम फॉर एडजस्टमेंट ऑफ द रेजिस्टेंस, मतलब कंफर्मेशन के लिए। देन वंस रेजिस्टेंस एरिया इज आइडेंटिफाइड, वेट फॉर द प्राइस टू कम टू दिस एरिया, एंड देन आफ्टर कंफर्मेशन, ठीक है, सेल करो, ठीक है। जब सेल हो जाए, और सेल का इसका कंफर्मेशन क्या होगा, रेजिस्टेंस लाइन के बिलो क्लोजिंग देना चाहिए ये चीज, ठीक है, प्राइस, और वो चीज कंफर्म किया, एंड देन स्टॉप लॉस डालो अब कंफर्मिंग कैंडल का, एंड देन टारगेट के लिए 2 to 4 साइज ऑफ कंफर्मिंग कैंडल, ठीक है। इसको हो सके तो नोट्स बनाना, कोई इश्यूज रहे, कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में डालना, मैं जरूर बताएंगे इसको, ठीक है। मैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में क्लियर कर देगा, ठीक है। देखो द मोर टाइम्स इसका क्यों होता है, द मोर टाइम्स रेजिस्टेंस इज टेस्टेड वीकर इट बिकम्स, ओके सॉरी ना। आप सोचो ना, एक दीवार पे अगर आप हथौड़ा मारोगे बार बार तो टूटेगा ही, कमजोर तो होता जाएगा, सेम चीज है ये चीज है, ठीक है।
रेजिस्टेंस आते जाता है, वहां पे सेलिंग प्रेशर आते जाता है, सेलिंग प्रेशर बढ़ते जाता है, ठीक है, बेचना स्टार्ट करता है। पर सोच के देखो, बार बार जब प्राइस वहां पे जा रहा है तो कुछ लोग तो डरेगा ना कि प्राइस यहाँ पे आ रहा है, स्टॉप लॉस हिट होने लगता है कुछ लोग का, तो उसका हिट होने लगता है एंड देन वो वीक होते जाता है। इसको मैंने अच्छे से लेक्चर 6 में बताया है, ठीक है, पर अभी सिर्फ अपन स्ट्रैटेजी पे बात कर रहे हैं, अपन कंसेप्ट पे नहीं बात कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी पे बात कर रहे हैं। ओके, अगर कंसेप्ट देखना है तो लेक्चर 6 देखो, सॉरी चैप्टर 6 देखो। ओके, सेम चीज आगे बढ़ते हैं, देखो सेम प्राइस आता है एक जगह से, रिजेक्शन लेता है, प्राइस फॉल करता है, रिजेक्शन लेता है, प्राइस फॉल करता है। अभी ध्यान से सुनना, ठीक है, अभी ध्यान से सुनना, कंफर्मेशन क्या है इसमें, ठीक है, देखो, चलो देखो कंफर्मेशन क्या है इसमें। प्राइस एक जगह से जब फॉल करता है वहां पे डोजी टाइप का बनाता है, देन नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे क्लोज, देन प्राइस डोजी, नेक्स्ट कैंडल उसके नीचे क्लोज, प्राइस ए रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज होना चाहिए प्राइस, ठीक है। देन अगेन एक इसको डार्क क्लाउड कवर बोलते हैं शायद, आई गेस, ठीक है। तो यहाँ पे बनाता है, देन उसके नीचे प्राइस क्लोज, अब देखो कितना मस्त डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है। ये हमारा हुआ कंफर्मेशन पे। स्टॉप लॉस जस्ट जस्ट अ सेक, एडजस्ट हो रहा है स्क्रीन, और स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर, ठीक है। वन मोर एग्जांपल, ठीक है, रेजिस्टेंस का देखो, प्राइस आता है वहीं से फॉल करता है, प्राइस आता है एक जगह से रिजेक्शन लेके फॉल करता है, अगेन एक बार और, देन वन मोर टाइम एंड देन वन मोर टाइम एंड प्यारा फॉल। ओके, ठीक है। इस किसी जगह पे आप बेच के यहाँ पे खरीदते तो आपका अच्छा प्रॉफिट बनता। देखो ना क्या से 497 से प्राइस आ गया 480 पे एक दिन में, ठीक है, क्योंकि ये 15 मिनट चार्ट है, देखो 15 मिनट चार्ट है, तो एक दिन में आ गया अराउंड कितना 20 पॉइंट कवर किया है। नाउ वन मोर एग्जांपल, ठीक है, 5 मिनट का चार्ट है टाटा मोटर्स का, ये देख एक बार आया प्राइस रिजेक्शन लिया, देन अगेन एक बार आया रिजेक्शन लिया, फिर अगेन एक बार आया रिजेक्शन लिया, देन अगेन रिजेक्शन एंड देन अगेन बड़ा रिजेक्शन। अभी सोचो, अभी जब आपको ये सब स्ट्रैटेजी पता, तो अब तो पता नहीं किस टाइम पे बाई करना है या सेल करना है। यहाँ पे सिंपल एंट्री करना है, इधर एग्जिट करना है, सिंपल एंट्री एग्जिट। अब आपको पता है, अगर आप पहले कभी टिप्स बाई करते हो ना, सोचे कब बाई करे नहीं करे क्या करे, सिचुएशन में समझ में नहीं आता था ना, अब ये करोगे आप और इससे पैसा बनेगा आपको। सिंपल चीज है ये, ठीक है, बहुत सिंपल है। अगेन देखो प्राइस आता फॉल करता है, अगेन प्राइस आता फॉल करता है, अगेन प्राइस आता फॉल करता है। ये दूसरा टाइप का शॉर्ट सेलिंग में काम आता है। अगर इसको देख के डरना नहीं, डाउट हो कमेंट में कर देना, मैं बताएगा इसको, ठीक है, अच्छे से समझाएगा मैं, ठीक है। फिलहाल ये स्ट्रेटजी का तो नहीं, रेजिस्टेंस जोन, प्राइस आता है फॉल करता है, प्राइस आता है फॉल करता है, प्राइस आता है फॉल करता है, देन अगेन फॉल करता है। अच्छा एक चीज देखो, ठीक है, एक चीज देखो, अपन समझते हैं इसको कि अगर ये रेजिस्टेंस जोन है तो प्राइस कहीं ना कहीं से तो आके वापस उठ रहा है ना, तो देखो इसमें प्यारा सपोर्ट, ठीक है, ये देखो ये सपोर्ट। तो अगर आप खरीद कर बेचना चाह रहे हो तो आप सिंपल यहाँ पे खरीदो ना यार, और यहाँ पे बेच दो, सपोर्ट पे खरीदो रेजिस्टेंस पे बेच दो, सपोर्ट पे खरीदो रेजिस्टेंस पे बेच दो, ठीक है ना। अब देखो कन्फर्मेशन क्या क्या है यहाँ पे, ठीक है, अगर हमको सपोर्ट पे भी खरीदना है तो कन्फर्मेशन क्या क्या है, सिंपल चीज है ना, देखो, अरे जस्ट अ सेकेंड, देखो ये लाइन, ये हमारा बन गया डबल बॉटम पैटर्न है, ठीक है, ये एनगल्फिंग है, ये अगेन एनगल्फिंग है, ये अगेन हरामी पैटर्न है। यस, हरामी एक पैटर्न होता है, बुलिश हरामी बेरिश हरामी पैटर्न होता है, गाली नहीं है, एक पैटर्न होता है जो प्राइस, जिसकी वजह से प्राइस अगेन मूव करता है कुछ कुछ, उसको अपन कभी एडवांस सीरीज में बताएगा, ठीक है ना, लेक्चर्स में बताएगा। अभी उतना उतना कंसेप्ट हार्ड है, मतलब हार्ड नहीं है, बेसिकली एडवांस कंसेप्ट है, तो उसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो वो एक पैटर्न होता है, एसबीआई का मंथली चार्ट है ये। अगेन देखो रिजेक्शन लेके प्राइस फॉल करता है, ठीक है, देख रहे हो ये लाइव चार्ट सब है, लाइव नहीं बेसिकली ये कंपनी का ओरिजिनल चार्ट सब है, ठीक है। इसको मैंने डाला इसी के लिए, एग्जांपल के लिए। देखो प्राइस कितना फॉल करता है, रिजेक्शन लेता है यहाँ से, देन यहाँ से, ठीक है ना। ये था हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी। सपोर्ट स्ट्रेटेजी में अपने हम लोग ने पढ़ा कि पहले सपोर्ट लाइन या जोन आइडेंटिफाई करो, ठीक है, देन वेट करो प्राइस पे वहां आने का, देन कंफर्म करने का। जब कंफर्म कर दे कि प्राइस उठेगा तब अपन एंटर लेंगे, स्टॉप लॉस डाल के टारगेट अचीव करेंगे। रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी में भी समझे, ठीक है, पहले रेजिस्टेंस एरिया आइडेंटिफाई करो, वेट करो प्राइस को वहां पे, प्राइस को सेल करो, कंफर्म करने के बाद सेल करो, स्टॉप लॉस डालो एंड देन टारगेट अचीव करो, सिंपल, मार्केट से एग्जिट, वंस टारगेट अचीव्ड मार्केट से एग्जिट करो। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़े अपन, ठीक है ना, जैसे अगर सपोर्ट एरिया ब्रेक हो जाता है, सपोर्ट जोन, मार्केट से एग्जिट करो, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है मार्केट से एग्जिट करो, जस्ट एग्जिट करो, जितना अपना टारगेट है उतना ही अपने को रहना है, लालच नहीं करना। ओके, आप लोग समझ में आ गए। अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी का, ठीक है। अगर ये समझ में आए तो ब्रेकआउट इजी समझ में आएगा, अगर ये नहीं है तो उसको दोबारा देखो,
कोई डाउट हो कमेंट में बताओ, मैं क्लियर कर देगा। इसका नोट्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम का लिंक होगा, वहां से जाके नोट्स डाउनलोड कर लेना। और मैं इंस्टाग्राम पे कुछ कुछ चीजें शेयर भी करता है, कुछ कुछ ट्रेड शेयर करता है, तो उसको भी देख सकते हो। अभी कुछ ट्रेड मैंने शेयर करा था अडानी पावर का, 145 या 150 मैंने बाई करने के लिए बोला था, और उसका 216 रुपये तक उसका प्राइस गया। एक्चुअली 220 तक गया था, पर 216 पे मैंने एग्जिट करा था, मेरे दोस्तों को मैंने बोला था एग्जिट करने के लिए, ठीक है। तो अपन उसका प्राइस उसको अच्छा से ऊपर इंस्टाग्राम पर शेयर करते इधर भी, तो अपन इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो, चेक कर सकते हो, सिंपल उधर में डाल देता है कुछ कुछ। इसको समाप्त करते क्या अपन पढ़ा, अपन सपोर्ट स्ट्रैटेजी पढ़े, एंट्री कब करना जब कंफर्म करें, स्टॉप लॉस डालना, टारगेट। रेजिस्टेंस स्ट्रैटेजी पढ़े, एंट्री कब करना जब कंफर्म करें, और सपोर्ट, स्टॉप लॉस और टारगेट, सिंपल। तो दिस इज ऑल फॉर द सेशन, ठीक है ना। हमारे इंस्टा का है आई एम आनंद, एंड यूट्यूब एटीसी अकेडमी, जहाँ पे आप देख रहे हैं ये चीज, ठीक है ना। एटीसी अकेडमी आई एम आनंद, ठीक है। थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर द सेशन। मिलते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें अपन पढ़ेंगे ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, अपना फेवरेट। ब्रेकआउट पे पैसा बनाना मजा आता है ब्रेकआउट पे, तो हम ब्रेकआउट पढ़ेंगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे, ठीक है। आज वाला थोड़ा सीरियस हो गया होगा, बट नेक्स्ट वाला लाइटर नोट पढ़ेंगे, एकदम मस्ती मार के, चिल मार के, ओके। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।